प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आचार्य हेमरतन आपके साथ एक विषय लेके उपस्थित हुआ हूं कि दीपावली कब मनाई जाए, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। बड़ा प्रश्न है, संशय वाला प्रश्न है, भ्रम वाला प्रश्न है, लेकिन इस भ्रम को हम अपनी वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे और शायद उम्मीद करूंगा कि आपको स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। तो इस वीडियो को आप कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपनी जानकारी से कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को मनाई जाए। इसमें आपको मैं दो तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। पहला आपको तरीका समझाऊंगा तिथि के आधार पर और दूसरा समझाऊंगा आपको शास्त्रीय आधार पर। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि दोनों ही दिन अमावस्या तिथि लग रही है। 31 अक्टूबर को शाम 3:53 से लेकर के 1 नवंबर की शाम 6:70 तक अमावस्या रहने वाली है और दोनों दिन की अमावस्या है, इसलिए भ्रम उत्पन्न हुआ है कि 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को। काफी विद्वान जन भी कह रहे हैं 31 अक्टूबर को मना लें और काफी विद्वान जन कह रहे हैं कि 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए, लेकिन स्पष्ट कोई नहीं कहने वाला है। तो आखिर कब मनाई जाए? वैसे देखा जाए तो दीपावली का जो त्योहार है वो भगवान राम के वनवास से आने पर खुशियों में मनाया गया था। तो जब अयोध्या मनाए तब दिवाली मनाओ, कोई संशय नहीं है। लेकिन संशय उत्पन्न हो रहा है तो 2 दिन अमावस्या है, तो अपने मन के भ्रम को दूर करने के लिए दोनों दिन मना लो। दोनों दिन अमावस्या तिथि है, दोनों दिन लक्ष्मी पूजन कर लीजिए। लेकिन फिर भी शास्त्रोक्त उचित निर्णय क्या है, शास्त्रोक्त बात क्या है, कौन से दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए? बात प्रश्न ये है। दिवाली मनाई कब जाती है? दिवाली मनाई जाती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों 15 डिग्री पर आ जाएं, यानी अमावस्या तिथि के साथ में प्रतिपदा का आगमन हो रहा हो। उस बीच में दीपावली का पूजन, महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो 31 अक्टूबर को यह संयोग हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि 31 अक्टूबर को चतुर्दशी व्यापिनी अमावस्या होगी और अमावस्या जो तिथि है वो पितरों के पूजन के लिए भी महत्वकारी है। शास्त्र हमें आदेश देते हैं कि यदि पहले पितरों का पूजन किया जाए और बाद में दीपावली महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाए तो ये बात शास्त्र सम्मत है, और पहले लक्ष्मी पूजन कर लिया जाए बाद में पितरों का पूजन किया जाए तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 31 अक्टूबर को दीपावली मन कैसे सकती है जो चतुर्दशी व्यापनी है? यदि 31 अक्टूबर की दिवाली को मना भी लें तो आप मानिए कि जो प्रतिष्ठान हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके ऑफिसेस हैं, वो हमेशा दिन के समय दीपावली मनाते हैं, दिन के समय ही लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन वो भी अमावस्या तिथि में ही करते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि तो 31 अक्टूबर को लगने वाली ही नहीं है। जिस समय वो पूजन कर रहे होंगे उस समय चतुर्दशी तिथि होगी। शाम के समय यदि हम पितरों का पूजन कर लेंगे तो प्रदोष काल समाप्त हो जाएगा, लक्ष्मी पूजन का योग ही नहीं है। तो हम 31 अक्टूबर को दिवाली कैसे मना सकते हैं? अब बात करते हैं शास्त्रोक्त। यदि अमावस्या तिथि 2 दिन हो तो हमारे शास्त्र निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषा चिंतामणि, तिथि निर्णय, शास्त्र ये हमें आदेश देते हैं, ये हमें आज्ञा देते हैं, यदि अमावस्या 2 दिवस की है तो हमें दूसरे दिन वाली अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए, यानी दूसरे दिन की अमावस्या को ही उत्सव, पर्व और व्रत में लेना चाहिए। मैं आपको यहां एक उदाहरण देता हूं। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी 2 घटी की सुबह के समय आ रही है तो आप पूरे दिन एकादशी मानते हैं और उसका व्रत रखते हैं, तो फिर 1 नवंबर को अमावस्या तिथि सुबह से ही लग जाएगी और उदया तिथि का महत्व ज्यादा होता है। उदया तिथि को प्राथमिकता दी गई है, तो उदया तिथि में
अमावस्या 1 नवंबर को लग रही है, तो हम दिवाली हमें 1 नवंबर को ही मनानी चाहिए। अब बात आती है कि प्रदोष काल, हमें 1 नवंबर को उदया तिथि भी मिल रही है अमावस्या के साथ, और 1 नवंबर को हमें प्रदोष काल भी मिल रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि प्रदोष काल क्या है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 144 मिनट तक रहने वाला काल होता है। अब इस समय आपको तुला राशि का सूर्य होगा, सूर्य चंद्रमा की युति होगी, 15 डिग्री पर दोनों होंगे, प्रतिपदा आ रही होगी, स्वाति नक्षत्र होगा, आयुष्मान योग लग रहा होगा। इस योग को हम पुष्कर योग भी बोलते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण योग में दीपावली पूजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये सारे योग 31 अक्टूबर को नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो सूर्य चंद्र 15 डिग्री पर है, ना आयुष्मान योग है, ना प्रीति योग है, ना स्वाति नक्षत्र है। तो ऐसी स्थिति में जो आकलन करने के बाद जो निर्णय निकला है, वो निर्णय ये जाता है कि दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जानी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, मां लक्ष्मी जी आपकी हैं, आप कभी ही मनाओ। 31 अक्टूबर का मना तो 31 अक्टूबर को मनाओ, 1 नवंबर का मना तो 1 नवंबर को मनाओ, रोज मनाओ दिवाली। लेकिन एक पंचांग की बात आती है, एक मुहूर्त की बात आती है, तो वो 1 नवंबर ही है। यदि आपके मन में अब भी संशय है तो आप 2 दिन की दिवाली मना लीजिएगा। 31 अक्टूबर को मना लीजिएगा और 1 नवंबर को ही मना लीजिएगा। कम से कम आपके मन में संशय तो नहीं रहेगा कि मैंने दिवाली का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन अच्छे योग में नहीं कर पाया। तो आप 2 दिन की मना के अपने भ्रम को दूर करिएगा। लेकिन शास्त्रोक्त बात की जाए तो दिवाली 1 नवंबर की ही है। अब बात प्रश्न उठता है कि 31 अक्टूबर की अमावस्या को नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा जी। वो किस लिए जाएगा? वो काली क्रम की पूजा के लिए जाएगा, क्षमा पूजन के लिए जाएगा, मां भगवती कामाख्या के पूजन के लिए जाएगी, मां भगवती काली के पूजन के लिए जाएगी। यानी जो देवियां उग्र स्वभाव की हैं उनके पूजन के लिए निषिद्ध रात्रि चाहिए, जो हमें 1 नवंबर को नहीं मिलेगी। इसलिए हमें 31 अक्टूबर की अमावस्या को निषिद्ध काल में जो लोग सिद्धि तांत्रिक लोग होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए 31 अक्टूबर महत्वपूर्ण है। वो 31 अक्टूबर को अपनी दिवाली मनाएंगे। लेकिन हम तो घर वाले हैं, हमें तो महालक्ष्मी का अपने घर में स्थिर वास चाहिए। महालक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहें, विराजमान रहें और हमेशा हमें धन धान से परिपूर्ण करें। तो इसके लिए दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है वो 1 नवंबर को है। घरों में जब पूजा करते हैं वो वृश्चिक लगन के साथ करते हैं, कुंभ लगन में करते हैं, जहां स्त्री लगन होता है उस लगन में पूजन किया जाता है। अब बात आती है कि 1 नवंबर को वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें हम महालक्ष्मी जी का पूजन करें। तो महालक्ष्मी जी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो है 1 नवंबर शाम 6:20 से लेकर 8:15 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है 5:41 से लेकर के 8:09 तक। इन दोनों मुहूर्त में आप महालक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका भ्रम अब दूर हो गया होगा। तो हम सभी दिवाली जोर शोर से मनाइए, महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए। आपके लिए दिवाली पर कैसे महालक्ष्मी का पूजन करना है और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय माता की।